सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, सबसे पहले तो मैं उन सभी भाइयों बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने कल भारत बंद में भाग लिया, उसमें शामिल हुए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से कल का जो भारत बंद है यह पूरे भारत में सफल रहा और इसे एक सफल भारत बंद ही कहा जाएगा। तो इस मौके पर मैं सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ में ये भी एक बात बताना चाहता हूँ कि इसी तरह हम दुश्मन जो भी षड्यंत्र करता है, पॉलिसी बनाता है, वो ब्राह्मणवाद के हित के लिए या ब्राह्मणी वर्चस्व बना रहे, इसके लिए वो अपनी पॉलिसी बनाता है। और हम लोगों को उनकी इसी प्रकार हर पॉलिसी को विचारों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा, आंदोलन के द्वारा, अन्य जो भी माध्यम है उसके माध्यम से उनके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा और उन्हें उनके जो षड्यंत्र है उसे नष्ट करना होगा। अब इससे क्या होगा, तो जैसे आपने देखा होगा कि शतरंज का गेम होता है और वो जो प्यादे होते हैं, जो चाल होती है, उसको मात देनी पड़ती है। तो दुश्मन ये अलग अलग चालें चलता है ताकि बहुजन समाज बढ़ जाए और ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे। तो उनकी हर एक षड्यंत्र को, ऐसा नहीं कि आज से 20 साल या 30 साल पहले उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन हमारे पास में इतनी ताकत नहीं थी कि हम उनके षड्यंत्र को उजागर करके उसे रोक सके। लेकिन आज मेश्राम जी ने जो 46-47 साल से जो लगातार प्रचार प्रसार और संगठन को बढ़ाने का काम किया, उसका परिणाम है कि आज हम दुश्मन के षड्यंत्र को केवल समझ नहीं रहे बल्कि उसको रोकने की शक्ति भी हमारे पास निर्माण हो गई है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम हर एक षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करते चलेंगे और ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब हम राजा के पास पहुंच जाएंगे। यानी एक समय ऐसा आएगा कि जब उनके पास में षड्यंत्र करने के लिए शक्ति ही नहीं बचेगी, उनके पास में कार्यकर्ता ही नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कि कल जो भारत बंद हुआ तो इसका प्रचार तो पूरे भारत में हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, चाहे वॉल पेंटिंग हो, पोस्टर हो, सोशल मीडिया हो या अन्य प्रेस वार्ता हो, अन्य माध्यम हो, प्रचार प्रसार हुआ। तो ये जो प्रचार प्रसार हुआ तो इसमें आप देखिएगा कि जो भारत बंद हुआ उसका जो व्यू है सोशल मीडिया पे, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे उसका जो व्यू है वो लगभग 10 लाख लोगों तक गया होगा। तो 10 लाख लोगों में से अगर ये हम मान के चले कि 10% सोशल मीडिया पर 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, वो पहली बार हमारे संगठन का नाम सुन रहे होते हैं, बाकी 90% तो सब पुराने लोग होते हैं जो ऐसे वीडियो देखते हैं। लेकिन मान लो 10% लोगों ने भी अगर उन वीडियो को देखा और उससे कुछ उन्होंने समझा, तो बीच में फोन आने के कारण कट हो गया। अब बोलते बोलते फिर वो लिंक चली जाती है। खैर, तो इस तरह हम जो है उनके षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करने का काम करते रहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब उनके पास षड्यंत्र करने की शक्ति नहीं बचेगी, या वो रचना रचने की कोशिश करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो जब सफल नहीं हो पाएंगे तो फिर जब वो षड्यंत्र में सफल नहीं होंगे तो फिर ब्राह्मणी वर्चस्व को तो बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक एक प्यादे को मात देते देते हम राजा की गद्दी तक पहुंच सकते हैं या पहुंचेंगे। ये इस भारत बंद से और आने वाले समय में जो भी वो षड्यंत्र करेंगे, जैसे अभी 1 महीने बाद काशी मथुरा का मामला है, ज्ञानवापी का उन्होंने मामला खड़ा किया, ये सारा जो है हिंदू मुस्लिम करना और फिर ब्राह्मणी वर्चस्व बनाए रखना उससे जुड़ा हुआ है। तो इन सभी को हमें समय समय पर फेल करना है। और ऐसा नहीं कि हम कोई झूठ बोल के फेल करना चाहते या हम सच्चाई नहीं बता रहे या हम लोगों को कोई धोखा दे रहे हैं या कोई अपनी मनगढ़ंत बात बता रहे हैं। जो वास्तविक है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को जानकर ही हम उनको जवाब दे रहे हैं। अब कल का जो भारत बंद है यूसीसी के खिलाफ में जो था, तो यूसीसी तो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म नहीं करता, ऐसा तो है नहीं ना, वो तो करता ही है। मणिपुर में जो हिंसा हुई तो उसके विरोध में तो हम बोलेंगे,
जब वहाँ आदिवासियों के बीच में इतना हिंसा हो रही है, हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए, कई सैकड़ों लोग मर गए। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बरगला के भारत बंद कर रहे हैं या लोगों को गुमराह करके कोई ऐसा उनको मात देने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो गुमराह करने का काम करते हैं। उस जाल से हमारे लोगों को हम इस माध्यम से हमें निकालना है और निकालकर अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाते जाना है। ऐसा करने से फिर दुश्मन कमजोर होगा और हमारा जो बहुजन समाज है ये शासक वर्ग में रूपांतरित होगा। ये उसकी प्रक्रिया है। अब अगले महीने काशी मथुरा का मामला है, तो तब भी देखते हैं धरना, रैली, प्रदर्शन, तो वो भी सफल होगा, सक्सेस होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था कि सफलता जो है हमें लगातार मिल रही है। हमें दुश्मनों के षड्यंत्र को पहचान कर उसे खत्म करना है, लोगों के दिलो दिमाग से उस षड्यंत्रों में जो फंसते हमारे लोग वहां से निकालना है। और इसमें हम लोग बड़े पैमाने पर सफल हुए। एक बार फिर मैं सभी भाई बहनों का और उन बच्चों का भी जो भारत बंद में वहाँ पर शामिल थे, अब माताएं जाएंगी, बहनें जाएंगी, उनके साथ उनके बच्चे तो आएंगे, तो उन सभी का आभार। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।